स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लॉक, रोमन 1 लिखिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:20 AM। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, 7:20 AM, 7:35 PM, कोई भी टाइम जो बोलना है बोल लो। 2:10 AM, 3:20 PM, कोई भी एग्जाम में हो सकता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक। देखो कॉन्सेप्ट बस एक ही है इसमें। जिस तरह से आपने कैलेंडर को देखा और सारे सवाल बन रहे हैं, छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था, उसी से बन गया सारा क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। होता क्या है ना, जब 7 बजता है तो ना छोटा का हम सेकेंड्स वाले सुई की बात एक बार भी नहीं करेंगे आज ट्यूशन में, ये क्लियर कर दे रहे हैं। सेकेंड्स वाले सुई की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ घंटा और मिनट, घंटा बताने वाला सुई का बात करेंगे और मिनट बताने वाला सुई का बात करेंगे। आई रिपीट, घंटा बताने वाला सुई और मिनट बताने वाला सुई का बात करेंगे। क्लियर? चलो, जब 7 बजता है ना तो छोटा कांटा, छोटा मतलब कौन सा? बोलो, आप पतला सुई का बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए सर। छोटा कांटा से आपका तात्पर्य है घंटा बताने वाला। छोटा कांटा इसको बोलते हैं और बड़ा कांटा इसको बोलते हैं। हम सेकंड्स वाले कांटे की बात करेंगे ही नहीं आज पूरे ट्यूशन में, जो निरंतर घूम रहा है उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो जब 7 बजता है ना तो होता क्या है ना, छोटा कांटा 7 पे एग्जैक्ट होता है और बड़ा कांटा 12 पे होता है एग्जैक्ट। जब 7:05 हुआ, तुम किसको देख रहे हो? बड़ा कांटा देख रहे हो ना। 7:10, 7:15, 7:20, 7:25, 7:30, 7:35, ऐसे करते 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 बज गया 8। एक बात बता, तुम्हारा ध्यान तो निरंतर किस पे था? तुम्हारा ध्यान निरंतर किस पे था? वापस से देखो क्या बजा। और निरंतर तुम्हारा ध्यान किस पे है बताओ? बड़ा वाला कांटा पे है। और फिर तुम अपना काम धंधा करते हो तो बोलते हो अरे बाप रे 8 बज गया, चलो नहाने जाना, ट्यूशन का टाइम हो गया। तुम एक बार भी गौर नहीं करते हो कि 7 बजा था जब, और फिर 7:05 हुआ, 7:10 हुआ, 7:15 हुआ, 7:20 हुआ, ऐसे करते करते छोटका कांटा भी चुपके 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 घूम रहा था। छोटका कांटवा भी चुपके चुपके घूम रहा था और तब जाके 8 बजा। हम लोगों का ध्यान कब जाता है? अरे 7 बज गया, अरे 8 बज गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, 7 बजवा के दिखलाता हूँ फिर से। 7 बजा, हमारा ध्यान कब जाता है पता है? बढ़ते 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 8 बज गया। कोई एक लड़का आओ यहाँ पे पास, हमको दिखलाओ, पूरे क्लास को बतलाओ कि छोटका भी धीरे धीरे घूम रहा था पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आओ पास आओ और दिखलाओ। 7 बज गया है, देखो बढ़ा रहे हैं, देखो छोटका भी चल रहा है, छोटका भी चल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि छोटका कांटा एकदम कूद के 8 पे पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। देखो फिर से 7 बजा, 7, 7:05, 7:10, 7:15, 7:20, 7:30। देखो छोटका मूव कर चुका है। छोटका 7 और 8 के मिडिल में आ गया है और छोटका एकदम कूद के नहीं 8 पे पहुंच गया। ये बात को बस याद रखिएगा, बैठ जाइए, ये बात को याद रखिएगा। मतलब स्टूडेंट्स, जो हम आपको घड़ी दिखला के समझाएं वो आप फोटो यहाँ पे समझिए। 3, 9, 6, 12, 7 यहाँ होता है, 8 यहाँ होता है। ये होती है घड़ी की पोजीशन 7 बजे ऐसी होती है। जब 7:20 होगा ना स्टूडेंट्स, 7:20, तो बड़ा सुई ऐसे घूम रहा होगा और इस पे आ जाएगा बड़ा सुई। छोटा सुई हल्का घसक के टुवर्ड्स 8 चला गया होगा, हल्का घसक के टुवर्ड्स 8 चला गया होगा। यही कॉन्सेप्ट है। 7 बजे एग्जैक्ट 7 पे था छोटका सुई और बड़का सुई एग्जैक्ट 12 पे था। लेकिन जब ये कांटा घूम के इधर आ गया तो 7:20 पे ना ये कांटा भी थोड़ा सा घसक के टुवर्ड्स 8 चला गया होगा। बस यही खेला पढ़ने के लिए आप ट्यूशन आए हैं, थीटा डिग्री। तो बताओ, एट 7:20 घंटा क्या हो रहा है? घंटा क्या हो रहा है? 7 + 20 / 60 घंटा हो रहा है। मतलब हम पूछेंगे ना भाई इस घड़ी में घंटा क्या हो रहा है, तो मत बोलना 7 बज रहा है। घड़ी में 7 थोड़ी बज रहा है, 7 तो बज ही रहा है, +20 / 60 भी बज रहा है।
घड़ी में 7 तो बज ही रहा है, प्लस 20/60 भी बज रहा है, मतलब घड़ी में 22/23 घंटा हो रहा है। अभी घंटा 22/23 घंटा हो रहा है। घड़ी में अब 7 नहीं हो रहा है, घड़ी में तो 7:20 हो रहा है। 7:20, 20 भी तो कुछ घंटे ही होते हैं। जैसे 15 मिनट क्या होते हैं? 1/4 घंटे। 15 मिनट क्या होते हैं? 1/4 घंटे। तो ऐसे 20 मिनट भी तो कुछ घंटे होते ही होंगे, 20 मिनट भी कुछ घंटे होते ही होंगे। तो बस वो चीज बोल रहे हैं। ये बात को समझो पहले क्यों हुआ। बोलो, ये बात का मतलब ये है कि अगर 7 बजा तो 7 घंटा, 8 बजा तो 8 घंटा हो गया। 7:15 अगर बज रहा है तो 7 घंटा तो हुआ ही है, प्लस 1/4 घंटा भी तो हो गया। तो उसी तरह से 7:30 जब बज रहा है तो 7 तो बज ही गया, प्लस 1/2 घंटा और हो गया। तो 7:20 में भी तो 7 तो घंटा हो ही गया, कुछ घंटे तो और होते होंगे, तो 22/3। बस ये कॉन्सेप्ट खत्म। अब एक सिंपल सा बच्चा जैसा पूछ रहे हैं, ए बाबू बड़ा कांटा यहाँ पे था, फिर से 12 पे कब आएगा? बोलो, जब 8 बज जाएगा। बड़ा कांटा फिर से 12 पे कब आएगा? जब 9 बज जाएगा। फिर से 12 पे कब आ जाएगा? जब 10 बज जाएगा। फिर से 12 कब आ जाएगा? 11 बज जाएगा। मतलब हर 60 मिनट्स में, इन 60 मिनट, बिग हैंड लिख दे। बिग हैंड से मेरा तात्पर्य क्या, समझ में आ गया ना? बिग हैंड मूव्स 360 डिग्री लिखते जाइएगा। इन 1 मिनट बिग हैंड मूव्स कितना? 60। तो बताओ 20 मिनट में बिग हैंड मूव कितना? 120 डिग्री। बिग हैंड 7 बजे कहां था? बिग हैंड यहां था। बिग हैंड अभी कहां है? ए बी पोजीशन पे है कि ए सी पोजीशन पे है? ए बी पोजीशन पे है बिग हैंड। बिग हैंड कौन से पोजीशन पे है? ए बी पोजीशन पे है। पर 7 बजे बिग हैंड कहां था? ये जो एंगलवा निकला ना, यही है 120 डिग्री बिग हैंड। अच्छे से समझ लो, 7 बजे बिग हैंड कहां था? एसी पोजीशन पे था। 7 बजे बिग हैंड कहां था? एसी पोजीशन पे था। पर 7:20 पे बिग हैंड कहां आ गया है? ए बी पोजीशन पे। ये एंगलवा का बात कर रहे हैं, ये एंगलवा का बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये 120 डिग्री है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? इज दैट ओके? अब आ जाओ नाव में। छोटका कांटा 7 पे है, दोबारा 7 पे कब आएगा? बोलो, वो तो शाम को आएगा सर, वो तो शाम को आएगा, आधा दिन पार हो जाएगा तब। हम बोले ऐसा? हाँ सर ऐसा। बड़का कांटा बड़ी जल्दी जल्दी आ जा रहा था। शुरू से सुनो, अभी 7 बजे, बड़ा कांटा कहाँ है? 12 पे। फिर 12 पे आया कब? मतलब अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, मतलब थोड़ा देर बाद हम लोग का ट्यूशन खत्म होते होते आ जाएगा। लेकिन बड़का कांटा तुरंत आ जाता है, और लेकिन छोटका कांटा रात के फिर आएगा 7 में। हाँ या ना? अभी तुरंत ही आएगा कि पूरा दिन ढल जाएगा तब आएगा? मतलब इन आधा दिन स्मॉल हैंड मूव्स 360 डिग्री, कवर्स 1 राउंड। आधा दिन का मतलब समझ रहे ना? एक दिन का मतलब 24 घंटा, तो आधा दिन ना। अभी सुबह के 7 बजा है, और फिर 7 पे आए कब होगा? बोलो, तो रातवा को होगा सर, ये तो रातवा को होगा। लेकिन अभी 12 पे है 7 बजे, फिर 12 पे कब आएगा? बोलो 8 बजे। आपका ट्यूशन खत्म होते होते हो जाएगा सर। अभी 7 बजे है, ट्यूशन खत्म होते होते ही हो जाएगा 8 बजे। मतलब तुरते हो जाता है नहीं बड़ा कांटा का एक चक्कर, लेकिन छोटा कांटा का एक चक्कर होने में आधा दिन लग जाता है। तो वही बोले, आधा दिन मतलब क्या? एक दिन मतलब 24 घंटा, तो आधा दिन मतलब 12 घंटा में एक चक्कर मारता है, एक चक्कर में 360 डिग्री। तो बताओ इन 1 आवर स्मॉल हैंड मूव्स कितना? 30 डिग्री। तो बताओ इन 22/3 घंटा स्मॉल हैंड मूव्स कितना? अब अनुराधा बोलेगी 22/3 का क्यों निकाल रहे हैं? एक बात बताओ, हम 7 बजे का निकालना होता तो ये जो 30 डिग्री है उसको 7 से गुना करते ना। 8 बजे का निकालना होता तो ये जो 30 डिग्री है उसको 8 से गुना करते ना। पर हमको 7 बजे निकालना है, 8 बजे निकालना है, कि 7 बजे से थोड़ा सा बजे और ज्यादा का निकालना है? कितना ज्यादा बजे का निकालना? 1/3 बजे। और कैसे बोलते हैं? 7:15। तो 7:15 तो बड़ा आराम से बोल लेते हैं। 7 बजा प्लस 1/4 और बच गया। 7:30 का मतलब क्या होता है? 7 बजा प्लस 1/2 और बच गया। तो उस सेंस में हम आस्किंग यू कि 7 बजे का निकालना होता तो ये 30 डिग्री को 7 से गुना करते। 8 बजे का निकालना होता तो 30 डिग्री को 8 से। तो इस 7 नहीं बजा, 8 नहीं बजा, तो साला 7 बज के थोड़ा सा और बच गया है। 7 बज के थोड़ा सा और बच गया है, 1/3 और बच गया है।
बोलने में अजीब लग रहा है। 1/4 और बच गया बोलते हैं ना तो सब लोग समझते हैं हाँ 15 मिनट पढ़ा रहा है सरवा। 7 बजा है प्लस 1/2 और बच गया है तो सब लोग समझ जाता है अरे हाँ यार 7:30 बजे के बात कर रहा है सरवा। पर ये ना 7:15 है ना ये 7:30 है, ये तो थोड़ा सा और बच गया। कितना बच गया? 1/3 और बच गया है। तो वही चीज का निकाल रहा है अनुराधा। मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूं कि स्मॉल हैंड 7 पे है तो क्या डिग्री बनाया, मैं बात कर रहा हूं स्मॉल हैंड जब 7 बजे नहीं 7 बजे से थोड़ा सा और बजे पे है ना, मतलब समवेयर इन बिटवीन 7 and 8 ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 7 बजे तो बोलो एग्जैक्टली 7 पे रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 8 बजे तो एग्जैक्टली 8 पे रहेगा। लेकिन क्योंकि हमने कृष्णा को बुलाकर दिखाया कि घड़ी का छोटा कांटा 7 पे है और कूद के 8 पे चल जाता है कि उस 1 घंटे के दौरान छोटा कांटा भी हल्का हल्का मूव करते रहता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी घड़ी देखो 9 बज रहा है और तुम घड़ी देखोगे 10 भी बजेगा। ऐसा नहीं होगा कि 9 बजा और फिर 1 घंटा बाद कूद के वो 10 पे चल जाएगा। वो हल्का हल्का चल रहा है। कौन सा कांटा? छोटा कांटा। हम शुरू से ही बोले हम ट्यूशन में छोटा और बड़ा की बात करेंगे, सेकेंड्स वाली सुई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ओके, सो हाउ मच इट हैज डन? 220 डिग्री। हाउ मच इट हैज डन? 220। मतलब बात को फिर से समझो। 3 6 12 9, तो सॉरी यहां 6 यहां 9 यहां 7 यहां 8। ध्यान से सुनिएगा। छोटा कांटा यहां इधर देखिए, फिर घूम के यहां बोलो 360 डिग्री, आधा दिन पार होता है। वंस मोर, छोटा कांटा यहां फिर घूम के यहीं 360 डिग्री, आधा दिन पार हुआ। उसी तरह से बोले कि छोटा कांटा यहां और फिर घूम के यहां, आधा दिन पार हुआ 360। मैं बोलना चाह रहा हूं कि छोटा कांटा यहां है एंड फिर 7 बजे आता तो कितना डिग्री होता? आधा दिन मतलब 12 आवर्स में 360 हो जाता। पर ये 7 पे है कि 7 से थोड़ा घसकल पे है, तो ये कितना डिग्री मूव किया है छोटा कांटा? 12 से यहां तक की बात करें तो छोटा कांटा कितना मूव किया है? छोटा कांटा लो छोटा कर दे रहे हैं, छोटा कांटा मूव किया है 220 डिग्री। कैन यू अंडरस्टैंड? क्या छोटा कांटा एग्जैक्ट 7 पे है कि टुवर्ड्स 8 है? छोटा कांटा एग्जैक्ट 7 पे नहीं है, टुवर्ड्स 8 है। ठीक, चलो छोटा कांटा 12 पे है, 1 पे गया, बताओ छोटा कांटा कितना डिग्री मूव किया? 30 डिग्री इंटू 5। अच्छा नहीं, 1 घंटा में तो 30 डिग्री मूव करेगा। वेरी गुड। छोटा कांटा 12 पे है, 1 पे गया तो कितना डिग्री मूव किया? 30। याद रखना जी, 1 जन 30, तुम बस इतना याद रखो। 2 पे गया कितना डिग्री? 60। 30 और 30 और 60। 3 पे गया 30 और 90। 4 पे गया 30 और 120। 5 पे गया छोटा कांटा 5 पे गया 150। छोटा कांटा 6 पे गया 180। छोटा कांटा 7 पे गया 210। छोटा कांटा 8 पे गया 240। 8 पे नहीं गया चचा, समवेयर इन बिटवीन 7 और 8 है। 8 पे नहीं गया चचा, नहीं तो 8 बज जाएगा। 8 पे नहीं गया है, अभी तो 7:20 हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पूरी भाषण को अभी निकलते निकलते अगर दोस्त पूछेगी तुमसे तो तुम उसको इतना बोला, देख पगली 7 बजे 7 पे रहता है ना, 7:20 पे ना, 7 पे नहीं रहता है, थोड़ा सा खिसकता है, थोड़ा सा, जो थोड़ा सा खिसका है उस समय कितना बज रहा था सर, उसका निकलवा रहे थे। 7 बजे का नहीं निकलवा रहे थे, 8 बजे का भी नहीं निकलवा रहे थे, 7:20 पे ना थोड़ा सा खिसका रहता है उसका निकलवा रहे थे। इज दैट ओके? अब बताओ, अगर बड़ा कांटा इतना डिग्री मूव कर गया है और छोटा कांटा थोड़ा ज्यादा चल गया है, ये ब्लू एंगल को देखिएगा, नॉट दिस थीटा, इस ब्लू एंगल को देखिए और ये ब्लू एंगल को देखिए, ज्यादा बिग एंगल कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला है। अगर ये बिग में से दिस मच भाग घटा दो तो यू विल गेट ये वाला। एक्चुअली जो ब्लैक रंग से एंगल बनाए हैं और जो ब्लू रंग से एंगल बनाए हैं, ब्लैक ब्लू है इसमें समाया हुआ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू आर्म्स? एंगल बिटवीन द टू आर्म्स का मतलब होता है दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली एक को ज्यादा आगे गया है, एक को बोला हम तो पीछे ही रह गए भाई। कौन ज्यादा आगे चल गया जी? एकदम करबला चौक तक छोटा कांटा एकदम सहबान तक चल गया, सहबान के सहबान से भी आगे थोड़ा सा आगे चल गया है। बड़का कांटा कहां तक है? बर्फ फोरे तक है, फोरे तक है ना।
छोटका कांटा 7:20 में कहां तक चल गया? एकदम करबला चौक ITI बुट्टी मोड़ एकदम पार कर गया, 7 तक चल गया। कहां तक चल गया? 7 तक। लेकिन बड़का कांटा पीछू ही रह गया है। तो तुम सोचो ना, एक ट्रेस करते 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 यहां तक आ गया और एक बस यहीं तक आया। तो ध्यान से सुनना, यहां तक ऐसे ही बस बोल रहे 150, यहां तक 150, ये बेटा यहीं तक है 70। सो व्हाट इज दिस एंगल? नहीं समझ रहे हैं अभी भी? थोड़ा देहाती बुद्धि लगाइए। एगो है शुरुआत सबका यहीं से होता है, पर एगो एकदम बहुते आगे एकदम 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 बुट्टी मोड़ ITI 150 डिग्री, आई भी यहीं से शुरू हुआ है, लेकिन बेचारा बस फिर आया लाल चौक तक। तो 150 ही चला, ये बेचारा 70 चला। व्हाट इज दिस एंगल? बस यही करना था। अभी हम एक क्वेश्चन और देंगे, बिना फोटो वोटो बनाए दिमाग में सेट कर लो। इधर देखो, 7 बजे छोटा कांटा कितना पे? 7 नहीं, 7 बज के हम देंगे कुछ और, मान लो कितना देंगे बोलो? 6:20। 20 नहीं, कुछ दूसरा करो। 6:40 में घंटे कितने हुए बोलो? 6 घंटा तो हो गया, प्लस 40/60 घंटा और हो गया। 6 घंटा तो हो गया, 40/60 घंटा और हो गया। घंटे वाले ने कितना डिग्री चला है, मिनट वाले ने कितना डिग्री चला है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट्स इट। घंटे वाले ने कितना डिग्री चला है, मिनट वाले ने कितना डिग्री चला है, दैट्स इट। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स gives the angle between two arms. So बोलिए, what is the difference between two angles? एक एकदम आगे बुट्टी मोड़ ITI तक चला गया। बस कुछ क्लियर हो रहा है? ये हैंड्स मूवमेंट समझ गए तो क्लियर। सब शुरू यहीं से करता है, पर 7:20 में एकदम बहुत आगे तक चल गया, 7 तक चल गया, 7 तक गया कि 7 से भी थोड़ा सा आगे चल गया है, थोड़ा सा आगे चल गया यहां तक, मतलब 150 डिग्री मान लो। पर 7:20 में बड़का काटा तो 4 पे है चचा। अभी भी नहीं समझ रहे हो? 4 पे है। मेरा बिहारी में मैथ्स को समझो। 7:20 में उस 7 पे चल गया, एकदम 7 तक आई, 7:20 में 4 पे है चचा। तो ये एंगल ही तो पता करना था। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। द बिगर वन इज ब्लू एंड द ब्लैक। ठीक, दिस इज द आंसर। अब बिना फोटो वोटो बनाए एक क्वेश्चन और लिखो, रोमन नंबर मत बदलना, क्वेश्चन और लिखो। 5:55 पे, ठीक है, निकालो। 5:50 का निकालना पहले, क्योंकि 55 कटेगा नहीं तो फिर उल्टी उल्टी लगेगा। 5:50 का निकालो। उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। Q फॉर क्वेश्चन लिखो। What is the angle between two arms at 5:50? AM PM से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए लिख देते हैं। सब करवा देंगे, जो बोलिएगा करवा देंगे। एक तो करिए।
फर्स्ट वाले का 300 आ रहा था, सेकेंड वाले का बस अब ना इतना ही लिखना, क्योंकि जब इतना ही लिखोगे ना तो दिमाग में धंसेगा तुम लिख क्या रहे हो। इंग्लिश उंग्लिश सब एग्जाम में लिखना, बस चुप से लिखो। मिनट वाला कांटा ऐसे ऐसे होता है, आवर वाला कांटा ऐसे ऐसे होता है, और यहीं पे उसब कर दी। कौन सी मतलब 5 नहीं ना बजा है, 5 तो बजाइए, उससे थोड़ा और भी ज्यादा आगे बजा है। 5 तो बजाइए, उससे थोड़ा और भी ज्यादा आगे बजा है ना, तो 50/60 भी तो बजा है। इतना सिर्फ लिखने से ना दिमाग में धंस रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। सिंपल सा चीज है, 60 मिनट में इतना, 1 मिनट में इतना, तो 50 मिनट में इतना, मिनट हांड का काम खत्म। अब आते हैं 12 घंटा में इतना, तो 1 घंटा में इतना, तो 5 घंटा थोड़ी हुआ है। 5 घंटा के साथ तो थोड़ा और घंटा भी होगा ना, तो उतना घंटा में उतना। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब ये वाले टाइप का। बोलो जी, कोई भी टाइम बताओ। 7:35, चलो ठीक है 7:35। 7:35 क्यों करे? 7 का तो पढ़ाए थे ट्यूशन, थोड़ा बदलो ना, 11:35 कर लो। 7 बजे का तो ट्यूशन पढ़ा दिए ना, तो थोड़ा अच्छा ये पढ़ के आया घर से। चलो 7:35 का बनाते हैं। चलो नहीं 7:35 से कुछ पढ़ के आया, बनाओ 7:35 का ही बनाओ। चलो आंसर हो गया 227.5 और 210, 17.5 डिग्री। अब सरावगी जो तुम्हारा सोच था वो सोच गलत हो गया। क्यों गलत हुआ समझ आ गया तुम्हें? इसको लगा 7:35 में ना दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 7:35 में ना 7 पे तो होगा नहीं, थोड़ा घसक चुका होगा, और 35 का मतलब एग्जैक्टली वो 7 पे। व्हाट ही इज थिंकिंग पता है? 7:35 हो गया ना, फिर भी छोटा कांटा कोड़िया जैसा 7 पे खड़ा है। अरे वो तो धीरे धीरे हिल चुका होगा ना अपने प्लेस से। इसका सोच के अनुसार 7:35 पे भी उस 7 पे है छोटा कांटा, 7:40 पे भी 7 पे है छोटा कांटा, 7:45 पे भी छोटा कांटा 7 पे है, 7:50 पे भी छोटा कांटा 7 पे है, 7:55 पे भी छोटा कांटा 7 पे है। इनका ये सोच है। 8 बजा, छोटा कांटा कूद के एकदम 8 पे आ गया। इसका सोच ये था, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे, इनका सोच क्या था क्लियर हुआ। ये 7:35 बोला ना छोटा बड़ा सब एक ही के ऊपर रहेगा, क्योंकि 7:35 7 पे तो है ही, छोटा कांटा 35 7 पे है। दोनों 7 पे कैसे होगा भाई? 7:35 में छोटा कांटा 7 पे है, 7:40 में भी छोटा कांटा 7 पे है, 7:45 पे भी छोटा कांटा 7 पे है। व्हाट इज ही थिंकिंग? 7:55 पे भी छोटा कांटा 7 पे है, और 8 बजा छोटा कांटा कूद के 8 पे आ गया। ऐसा तो है नहीं, उस दौरान तो घसक ही रहा था। तो 7:35 में 7 पे था कि 7 से घसकल था वो। बस यही चीज बोलना चाह रहे हैं हम। फिर से बोल रहे हैं, शेडेड रीजन वाला टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे मतलब उसको ना गलत र्यूमर मत फैलाना, भाई सर्वा पढ़ाया नहीं। तुम खोले हो 10वां कक्षा में पढ़े थे शेडेड रीजन, 10 क्लास का ट्यूशन पढ़े थे कभी? तो शेडेड उडेड हम क्या पढ़ेंगे भाई? इसमें से ये घटा दो, ये ऐसे क्वेश्चन होता था।
व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पाथ? ये मेरा पढ़ाने का चीज नहीं है भाई। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल, ऐसे होता था। ये शेडेड को निकालो, ये हम पढ़ाएंगे जी। स्क्वायर में से 4 को स्क्वायर घटा दो। तुम 10वीं कक्षा में पढ़े हो ये सब, नहीं पढ़े हो तो मेरा वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ। हाँ अभी क्या बोला हमने, इसको इससे घटाइए, कितना आ रहा है? 17.5। प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं क्लास 10 में क्या बोल के पढ़ाते थे? 10 में सेक्टर बोल के पढ़ाते थे। ओके अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट आओ। कृष्णा आओ इधर। अभी एकदम एग्जैक्ट 9 बजा दे रहे हैं, ठीक है? ये बज गया 9। ऊपर चढ़ जाओ तुम। नौ बज गया, ठीक? 9 नहीं, अभी 12 बजाते हैं। तुम यहां गवा रहोगे बोथ हैंड मीट कर गया। अब कब मिलेगा बोथ हैंड? सब लोग देखो, ये भी देखेगा बोथ हैंड कब एक के ऊपर एक चढ़ेगा। चढ़ गया। कितना देर बाद चढ़ा? 1 घंटा 5 मिनट। पक्का? 1 घंटा बाद नहीं ना चढ़ा? ही नहीं ना 12 बजे फिर 1 बजे। अरे पगला, 1 कहां बज रहा है? 1 घंटा 5 मिनट। 1 से ज्यादा हो गया है। मिल गया ना? 2 घंटा 10 मिनट। 2 बजे मिल गया। मार चट से 2 कहां बज रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड? कितना बार वैसे मिला अभी? 2 बार। 12 को लेकर 3 बार। 12 से तो शुरू किया था मैंने, 12 से तो मैंने शुरू किया था। मिलन हुआ 1 बजे, फिर मिलन हुआ 2 बजे। रॉ लैंग्वेज में ऐसे बोल रहे 1 बजे, पर वो 1 नहीं बज रहा था। रॉ लैंग्वेज में बोल रहे 2 बजे, पर वो 2 नहीं बज रहा था। आप बस काउंट डाउन गिनिएगा, ठीक है? 2 बार मिल गया है। बोलने सकिएगा भाई, निकलेगा ना? 2 बार मिला है। मिल गया 3:15 पर 3 नहीं बज रहा है। कितनी बार मिला? 3 बार। 4:20 मिनट। 5:25। 5वां बार मिला पर 5 नहीं बज रहा है। 5:25। 6:30। 6ठा बार मिला पर 6 नहीं बज रहा है। 7:35। 7वां बार बजा मिला पर 7 नहीं बज रहा है। 7 से थोड़ा सा ज्यादा बज गया है। 7वां बार मिला पर 7 नहीं बज रहा, 7 से थोड़ा ज्यादा बज गया है। 8:40। 8वां बार मिला पर 8 नहीं बज रहा है, 8 से थोड़ा ज्यादा हो गया है। 9वां बार मिला पर 9 नहीं बज रहा है, 9 से थोड़ा ज्यादा हो गया है। 10वां बार मिला पर 10 नहीं बज रहा है, 10 से थोड़ा ज्यादा हो गया है। देखो 11वां बार मिल गया, ठीक? सो मिसकंसेप्शन था कि 12 आवर्स में 12 टाइम्स मिलेगा, ये मिसकंसेप्शन है। 12 आवर्स में 11 टाइम्स ही मिलेगा। यस और नो? अभी आपके सामने साक्षात दिखाया मैंने। हमने सबसे पहले काउंटडाउन रखा था 12 पे, लेकिन हमने पूछा कब मिला, तो 1 पे, कब मिला 2 पे, कब मिला 3 पे, कब मिला 4 पे, कब मिला 5 पे, कब मिला 6 पे, कब मिला 7 पे, 8 पे। 7 नहीं बज रहा था वैसे, पर मेरा मुंह से रॉ लैंग्वेज में ही निकल रहा है। कब मिला 8 पे, 8 नहीं बज रहा था वैसे। 9 पे, 10 पे, 11 पे। लिखते जाइए। इन 12 आवर्स रोमन नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? लिखो रोमन नंबर 2। इन 12 आवर्स, रोमन नंबर 2 लिखो। इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स मीट। 11 बार मानते हैं? क्लियर है? अब एक बात बताओ, अभी हम घड़ी लेके चल रहे थे, तुम लोग को कुछ थोड़ा सा फिगर दिमाग में बैठा है। 1 बजे मिला था कि 1 नहीं बज रहा था, 1:05 हो रहा था। गुड। 2 बजे नहीं मिला था, 2:10 हो रहा था। 3 बजे नहीं मिला था, 3:15। अब ध्यान से सुनना, 1:05
2:10, मतलब घंटा तो ले ही लेता है मिलने में, और साला 5 मिनट और ले लेता है। ठीक बोल रहे हैं? 1:05, 2:10, 3:15, घंटा तो ले लिया और साला 5 मिनट और ले लिया। 3:15 के बाद 4:20, 3:15, 4:20। अरे पगला, 3:15 तो 4:15 में मिल लो ना भाई, तुम 1-1 घंटा में मिल लो। 3:15 तो 4:15, तो बोला नहीं हम 4:15 पे नहीं मिलेंगे, हम 4, मतलब घंटा तो लेता है 5 मिनट, एंड उस दौरान थोड़ा सा सेकंड्स भी तो बढ़ा होगा। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, 7:20 में छोटका कांटा 7 पे नहीं है, थोड़ा घसक चुका है। जो सरावगी को कंफ्यूजन था कि 7:35 का क्वेश्चन बनाइए ना सर, 0 डिग्री आंसर आएगा, तो हम क्या बोले कि सरावगी को ऐसा लगा कि 7:35 पे भी छोटा कांटा 7 पे है, 7:40 पे भी छोटा कांटा 7 पे है, 7:55 पे भी छोटा कांटा 7 पे, और 8 बजेगा तो छोटा कांटा कूद के आता जाएगा, ऐसा सरावगी को लग रहा था। सो स्टूडेंट्स, वापस जो अभी हम कृष्णा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 4:20 लास्ट टाइम कब मिला था? 3:15, और अब कब मिला? 4:20। भाई 3:15 पे मिले हो तो 4:15 पे मिल लो ना, 1 घंटा तो लेता ही है 5 मिनट और। एंड दे मीट, नहीं दे कोइंसाइड, दे कोइंसाइड नहीं, कोइंसाइड नहीं, ओवरलैप, ओवरलैप सही वर्ड है ना। आफ्टर एवरी X आवर्स, ठीक, कुछ घंटों के बाद मिलता है, कुछ। अब वो घंटे क्या है वो सुनो, 1 घंटा 5 मिनट और 5/11 मिनट, और 5/11 को हम जब गुना करें 60 से तो 11×5 = 55, लगभग 0.50 आएगा ना, तो 11 चौके 44, सो 5 चौके 20, 27 सेकेंड्स और ले लेता है वो, 27 सेकेंड्स। हाँ सर, ये बात मान रहे हैं। अगर अभी 4:20 हुआ है तो अगली बार 5:55 होगा, तो 5:55 होने के चक्कर में 20 और 25 कुछ तो और घसक गया होगा ना। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, अगर इसको समझना है तो बस सरावगी वाला बात को समझ लो। तो कितना देर बाद मिला? आफ्टर X आवर्स, कितना देर बाद? वेयर व्हाट इज X? 1 घंटा प्लस 5 मिनट प्लस 5/11। अब इसको एलसीएम लो, कितना है बोलो? ये याद रखना आसान कि वो ज्यादा आसान था, ऊपर वाला कौन सा ज्यादा आसान था बोलो? 1 घंटा प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, ठीक है, 1 घंटा प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ, यस यस यस, एक क्वेश्चन लिखो, बिटवीन 6 AM and 7 AM, between 6 AM and 7 AM, at what time will the two hands coincide? प्रश्न क्लियर है? Will the two hands coincide? कृष्णा एक बार आ जाओ, वापस से क्वेश्चन लिख लो फिर आ जाओ। ये हटा ही दो, मत लिखो, छोड़ दो, ये याद रखो, ज्यादा आसान है। 1 घंटा प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 और। चलो आ जाओ कृष्णा, यहाँ आओ। सवाल सबको दिख रहा है? सबको सवाल दिख रहा है? बिटवीन 6 and 7 एट वॉट टाइम विल दे कोइंसाइड? आ जाइए। कोइंसाइड किया? यस सर। किया, पर इज इट अ टाइम बिटवीन 6 AM to 7 AM? तो ये इस प्रश्न का जवाब नहीं है। कोइंसाइड किया, बट इज इट अ टाइम बिटवीन 6 AM to 7 AM? तो प्रश्न में अगर हमको ये पूछना रहता ना तो हम बोलते एट व्हाट टाइम बिटवीन 12 से 2, 12 से, पर हमने क्या पूछा? मतलब कोइंसाइड किया? हाँ सर किया, पर ये क्या 6 से 7 बजे का समय है कि नहीं? समय तो दोपहरिया का 1 बज रहा अभी। चलो, कोइंसाइड किया? हाँ सर किया, पर समय क्या पूछे? 6 बजे से 7 बजे। अगर हमको ये पूछना होता ना तो हम बोलते कि 12 बजे से
3 बजे के बीच में कब मिला? चलो उसी तरह से आप समझ गए हैं। कोइंसाइड किया? बोलो हाँ किया, लेकिन अभी नहीं हुआ। 6 से 7 के बीच में, तो कराते जाओ। देखो कोइंसाइड तो किया, पर 6 से 7 के बीच का टाइम है कि नहीं? ये टाइम तो अभी 4 बज रहा है। कोइंसाइड किया बिटवीन 6 to 7 कि 6 तो बजबे नहीं किया अभी। कोइंसाइड किया? बोलो हाँ 6 बज गया है। ये क्या वक्त है अभी? 6:30 कुछ हो रहा है। 6:30 तो है नहीं। अब एक बात बताओ, 12 बजे से 6 बजे तक में कितनी बार ये लोग मिलन हुए होंगे? 6 बार नहीं ना। हम जब आज शुरू में ट्यूशन पढ़ाए थे घड़ी को लेकर कृष्णा के साथ, जब हमने उनको बोला कि मुंह से आवाज निकलेगा ना, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, मुंह से आवाज निकलेगा ना आप काउंटिंग करना। मैंने शुरू किया था 12 से, फिर 1 पे मिलन हुआ, काउंटिंग करना, फिर 2 पे मिलन हुआ, काउंटिंग करना, फिर 3 पे मिलन हुआ। एक्चुअली 3 नहीं बज रहा था, पर मेरे मुंह से रॉ लैंग्वेज में निकलता है कि 3 पे मिलन, फिर 4 पे मिलन, फिर 5 पे मिलन, 6 पे मिलन, 7 पे मिलन, 8 पे मिलन, 9 पे मिलन, 10 पे मिलन, 11 पे मिलन, 12 पे मिलन। कितना बार मिला बाबू? इट्स नॉट 12 टाइम्स, इट्स 11 बार मिलन। तो उसी तरह से बताओ, जब 1 पे मिलन हुआ, इट्स द फर्स्ट टाइम मिलन हुआ। 1 पे नहीं हुआ था, 1:05 हो रहा था लगभग, पर रॉ लैंग्वेज में 1 बोल रहे हैं। जब 2 पे मिलन हुआ, इट वॉज द सेकेंड टाइम। 3 पे मिलन हुआ, 4 पे मिलन हुआ, 5 पे मिलन हुआ, 6 पे मिलन हुआ। इट्स नॉट 6। मतलब ये वाली टाइम गुना 6 नहीं करेंगे। जब 1 पे मिलन हुआ तो घड़ी में क्या बज रहा था? 1 घंटा 5 मिनट, फिर इतना ही पार हुआ तो इनका मिलन हो जाएगा। चलो फिर से मिलवाते एक बार। ठीक, यहां देखो सब लोग यहां देखना। मिलन हुआ, व्हाट्स द टाइम? 1:05 हो रहा है। मर चट से 1:05 से भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक ना, व्हाट्स द टाइम? व्हाट्स द टाइम? द टाइम इज तो क्या बोले तुम लोग? 2:10। मर चट से 2:10 नहीं, 2:10 + 10/11 और बज रहा है। चलो, व्हाट्स द टाइम? कौन बोला जी 3:15 हो रहा है? 3:15 दिख रहा है कि थोड़ा सा और ज्यादा? और बाके बाबू की समझ गए? till 6 की till 5? बस हम यही पूछना चाह रहे हैं। 1 बजे मिला, सॉरी 1 नहीं बज रहा था, पर बोलने में 2 बजे मिला, 3 बजे मिला, 4 बजे मिला, 5 बजे मिला, 6 बजे मिला। till 6 करो। नॉट गेटिंग? 6 टर्म छाप लीजिए, इस पूरे को ब्लैक एंड द ब्लू को छापिए। तो बोलिए यहां पे कितना आया? बताइए यहां पे कितना आया? और बताइए यहां पे कितना आया? ठीक बोल रहा ना मैं? तो यहां पे क्या आया, यहां पे क्या आया, और यहां पे क्या आया? ऐसे ही घड़ी लिखा जाता है। एक बात बताओ, किसी बच्चे का जन्म हुआ ऐसे, तो इसका क्या अर्थ है? 2:10 15 सेकेंड ना, 6:30 इतनावा सेकेंड पे। तुम सीबीएसई का परीक्षा लिख रहे हो, इतना काटा कुटी की जरूरत नहीं है, इतनावा सेकेंड। टाइम होगा तो 11 से काट लेना। काट ही ले कृष्णा, बोलो क्यों? तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हो। काट ही ले, बोलो क्यों? सर इटेंजा से ज्यादा हो रहा है सर, इसलिए काट लीजिए सर। इटेंजा से ज्यादा हो रहा है, काटिएगा ना तो इधर 31 पहुंच जाएगा सर, समझे सर? इसको काटिए लेने में भलाई है। चलो गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसको काटिए लेने में भलाई है, तो हम काटने की जगह लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं। सोलह ही सेकेंड्स तो हुआ ना स्टूडेंट्स? ठीक काट रहे हैं ना? हमको डिवाइड करने में गलती हो रहा है।
हमको लग रहा है ये 31 हो जाएगा, यहाँ इतना बड़ा ही नंबर है। हाँ वही ना बोले, 1800 है। हाँ चलो चलो समझ गए, ठीक है। काटो, अब तुम लोग करो ना, अपने से पता चल जाएगा। 163, 6:30 और 163.4। अब बताओ 160 सेकंड बोले कि 120 सेकंड वा हटाइए? 120 सेकंड वा हटा दीजिए, 120 सेकंड वा हटा दीजिए। तो 120 सेकंड वा हटाओगे तो 2 मिनट बढ़ जाएगा, 2 मिनट। 6:32, 120 हटाइए 43, बस इतना लिखो, इतना लिखो ना चलेगा। समझे क्या किए तुम लोग? थोड़ा सा बनिया बुद्धि से सोचा करो। जब किसी बच्चे का जन्म होता है इतना बजे, तो इसका अर्थ क्या होता है? 2:10 हम लोगों ने पहले बात तो बार बार पूछा, ये 6 तक जाएगा कि 5 तक, ये क्लियर करा दिया। 1 बजे मीला, 2 बजे मीला, 2 नहीं बज रहा था, 2:10 के आसपास था। 3 बजे मीला, तो ऐसे 3 जोड़े थे ना, तो 3:15 आ रहा था कि मारो चट से 3:15 से थोड़ा ज्यादा हो रहा था। ये क्लियर था? 2 बार जब हम जोड़े थे तो तुम लोगों ने बोला 2:10 हो रहा है, मर चट से 2:10 नहीं हो रहा है, 2:10 से भी थोड़ा ज्यादा टाइम हो रहा है घड़ी पे। ऐसे ही 1 बजे मीला, सॉरी इट्स नॉट 1, इट्स 1:05। अरे अनुराधा बोलिए ना सर, समय बार बार मेंशन काहे करते हैं आप? 2 बजे मीला, सॉरी इट्स नॉट 2, इट्स 2:10। 3 बजे मीला, 4 बजे मीला, 5 बजे मीला, 6 बजे मीला। सो 6th तक कि 5th तक, बस हमें ये पूछ रहे थे। तो 6 घंटा प्लस ऐसा ऐसा 6, ऐसा ऐसा 6, तो भैया 6:30 इतना मिनट हो रहा है। तो तुमको अच्छा लगेगा मिनट बोलने में कि बच्चे का जन्म इस तरह से जन्म का समय बताया जाता है। तो मैंने 60 से इंटू किया, 1 मिनट हो जाइए, 60 से इंटू किया। अब तुमको ऐसा नहीं, हम कृष्णा तुम्ही से क्यों पूछे, तुम पे हमको थोड़ा सा बिलीव है कि तुम समझ रहे हो प्रैक्टिकली। सर ये काटिएगा ना सर, 10 जा पार कर जाएगा, 100 जा पार कर गया। तो 163 सेकंड कोई बोलता है कि 120 सेकंड फिर हटा लीजिए, 120 सेकंड हटाइए तो 2 मिनट। तो 6:32 पे उन लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। क्लियर है? हाँ अभी भी काटने में गलती हुआ है। बुक से तो आंसर हम देख लिए, यही आंसर है। हम तो बुक में आके, आओ इधर कृष्णा, आओ आंसर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखो। ये तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है ना? 5/11 कैसे आया? ये तो हम बोले कि प्लीज मोबाइल को मत यूज कीजिए। अभी भी भारतीय एजुकेशन बिना मोबाइल का ही चल रहा है। एग्जामिनेशन मोबाइल की जगह अपने से डिवाइड करो ना, और बताओ सर हम डिवाइड करे ही आ रहा है, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। मोबाइल को छोड़ दो। ए भाई बात हम फिर से कैसे समझाएं? इतना बढ़िया तो समझाएं। 1 बजे मिला कि 1:05 हो रहा था, 1:05 हो रहा था कि उससे भी ज्यादा हो रहा था। भाई ये हम दोबारा कैसे समझाएं? 1 घंटा बाद मिलता है कि 1 घंटा 5 मिनट के बाद मिलता है? 1 घंटा 5 मिनट की थोड़ा सा और मिनट हो जाता है। वो याद कर लो, आया कहां से, हम नहीं लाए हैं, वो याद कर लो। बोले हम 1 घंटा 5 मिनट और 5/11 और। At what time between 4 AM नहीं 7 AM and 9 AM will the two hands overlap? They overlap after एवरी। भाई बहुत दर्द होता है जब इतना एक्सप्लेन करके समझाओ, फिर से वही चीज आप पूछ रहे हैं। अभी तो हम दिखलाएं कि घंटा भर बाद मिला था जी, 1 घंटा 5 मिनट, उससे भी ज्यादा।
फिर दो 10 पे मिला था ना, पहले कितना बजे मिला था? 1:05 पे, और अब दो 10 पे। 1 घंटा लिया जी कि 1 घंटा से 5 मिनट ज्यादा ले लिया? अब दो 10 के बाद 3:10 पे मिला जी कि 3:15 पे मिला? 1 घंटा लिया जी कि 1 घंटा से 5 मिनट ज्यादा लिया? हम बस ये बोले कि 1 घंटा 5 मिनट, और ये रट लो, हम नई घड़िया में इसे घुसेड़ के नहीं दिखा सकते तुमको, ये रट लो, प्लस थोड़ा सा और चलता है। वो कितना चलता है? इतना थोड़ा सा और चलता है। और इस क्यों चलता है ये समझाने के लिए हम सरावगी वाला एग्जांपल दिए। सरावगी वैसा लगा था ना कि 7:35 में छोटका कांटा 7 पे रहता है, 7:40 पे भी 7 पे रहता है, 7:45 पे भी 7 पे रहता है, 7:55 पे भी 7 पे रहता है, और 8 बजता है तो कूद के 8 पे आ जाता है। ऐसा होता है कि थोड़ा तो चल रहा होता है। तो मैंने यही बोला, तुम लोग सुनते नहीं होगी क्या पता नहीं। 1:05 पे मिलन हुआ, अगला मिलन 2:10 पे हुआ, अगला मिलन 3:10 पे कहे नहीं हुआ जी? बोलो 3:15 पे हुआ। तो घंटा भर बाद कि घंटा भर और 5 मिनट बाद, और 5 मिनट की थोड़ा सा कुछ तो और घसका होगा ना सर। प्लीज पे अटेंशन, ठीक? और मोबाइल की कोई जरूरत नहीं था, इसको आप सिंपल से अपने से कैलकुलेट कीजिए ना, इसको खुद से कैलकुलेट कीजिए। पॉइंट में आ रहा था तो हम पॉइंट को तो हटा के ही लिखे थे। अब हम क्या बोले थे कि 120 हटा दो तो 43.4। चलो चलिए, अब अनुराधा आप आ जाइए, और उधर से संजना काउंट करिएगा। एक के ऊपर एक है कि नहीं बताइए? पक्का है एक के ऊपर एक? तो लिख दो आंसर। बोलो अरे सर 7 बजे से 8 बजे के पहले क्या पूछा? आप 12 बजे बता रहे हैं आंसर। 7 से 8। ओके चलो, एक के ऊपर एक आ गया, आंसर लिख के जाओ घर। नहीं सर, 7 से 8 के बीच होना चाहिए। 7 से 8 के बीच होना चाहिए। देखो, वंस मोर दे मीट। नो सर, 7 से 8 के बीच में व्हेन दे विल मीट, तो वक्त क्या हो रहा होगा? देखो, वंस मोर दे आर मीट। 7 से 8 के बीच। आपको काउंटिंग हम करवा रहे थे, कितनी बार मिला? 3। संजना, इज्जत मेरा मत डुबा दीजिए। अरे 12 बजे तो काउंटडाउन बिगिंस। 1 बजे मिला, 2 बजे मिला, 3 बजे मिला। इट्स नॉट 3, इट्स 3:15 पर 3 बजे मिला। 4 बजे एगो दोगो, ये तीसरा, ये चौथा बार मिल गया। चौथा बार मिल गया, मिल गया चौथा बार। 5 बजे मिला। बोला अरे सर 7 से 8 के बीच में। तो आई एम आस्किंग यू डॉट 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 क्या लिखे? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, जस्ट टेल मी। 1 बजे मिला, 2 बजे मिला, 3 बजे मिला, 4 बजे मिला, 5 बजे मिल गया, 6 बजे भी मिल गया। देखो 6 बजे मिला, 6 नहीं बजता है, 6 से पार हो चुका होता है। 6 बजे मिला। आई एम आस्किंग यू टिल 6 की टिल 7? 12 को मत गिना करो, 12 से तो काउंटडाउन बिगिंस। 1 बजे मिला, 2 बजे मिला, 3 बजे मिला, 4 बजे मिला, 5 बजे मिला, 6 बजे मिला, 7 बजे, ऐसे ऐसा 7 को होगा। चलो लिखो, जाइए बैठिए। मतलब घड़ी में वक्त क्या हो रहा है पता है? ऐसा वक्त, पर ऐसे बोला जाता है? ऐसे तो बोला नहीं जाता है। अब बोलो ऐसे बात करें कि टेंजा पार कर जाएगा सर? डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। एक 190 सेकेंड हुआ है। कितना? 190। तो 180 सेकेंड हटा दो ना, 180 सेकेंड हटा दो, 180 सेकेंड हटा दो तो 10 सेकेंड, बस 10 लिखा करो। 10.9 नहीं बोलना है, 11 सेकेंड भी चलेगा। खैर ये तो हम अपने से दिए थे क्वेश्चन।
जल्दी से क्वेश्चन कीजिएगा किताब का, सो दैट हम चेक कर लेंगे हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे कि नहीं. एट वॉट टाइम बिटवीन 4 AM एंड 5 AM विल दे मीट. ये प्रश्न का उत्तर आ गया ना. अब तो तुम समझ गए, ऐसे करके डॉट 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 क्या करना है सर, फोर्थ. डॉट 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 क्या करना है सर, फोर्थ. और डॉट 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 क्या करना है सर, फोर्थ. ठीक बोल रहा हूं ना मैं? जल्दी से कर लो, पिछला वाला मिटा रहे हम. तो यहां पे आया, यहां पे आया ऐसा, और यहां पे आया 5/11 इंटू 4. अभी मिनट है, याद रखना. मतलब 4:20 और 4:20 1200/11. अब ऐसे कोई बोलता है क्या 4:20 और 1200/11? तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. करिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए. इट्स 190.9. 4:20. अब 190 सेकेंड बोलोगे कि 180 सेकेंड हटा दो, 180 सेकेंड हटा दो तो 3 मिनट हो गया. इतना बजे मिलन हो जाएगा. एक के ऊपर एक चढ़ल रहेगा दोनों. कुछ हमसे गलती और आंसर है 109 ना होगा, 190 कैसे होगा? ये गलत डिवीजन हुआ है. 109 होगा. पक्का? 11 1 जा 11, 10 फिर 0 नहीं गया तो 0 लगाए, तो 0 लगा के हुआ. फिर 9 जा 99, 1 पॉइंट दिए 0, फिर नहीं हुआ, फिर 0 लगाए, नहीं, फिर 10.9 हो गया. पॉइंट लगाए तो 0 आया, नहीं गया, फिर 0 लगाए तो 0 मिला. 109.09. तो 109 में से क्या करो ना, 60 60, 120 हटा देंगे, नहीं सिर्फ 60 हटाइए, सिर्फ 60 हटाइए. 59.49. ठीक, तो भी आंसर नहीं आया. 4:38 है. अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन ही अलग था, सॉरी माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन अलग है. चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो तो. अ क्लॉक गेन्स 4 seconds, 4 seconds in every 3 minutes. कभी ऐसा हुआ है घड़ी में नया बैटरी डाले फिर स्लो हो गया घड़ी? डेसिमल में क्यों निकाल रहे हैं? अगर डेसिमल लिखना ही नहीं होगा. हाँ ठीक है, मत निकालो ना, मत निकालो, हम लिखवा देते हैं, फिर बोलते हैं 0.09 कौन बात करेगा, हटा दो, मत निकालो. हाँ ठीक बोल रहा है, मत निकालो. चलो, कभी ऐसा हुआ है घड़ी में बैटरी डाले घड़ी फिर स्लो हो गया? इनका घड़ी फास्ट हो जा रहा है. क्लॉक गेन्स 4 seconds in every 3 minutes. So what time it will show at 11 PM? What time it will show at 11 PM? इसका अर्थ क्या है? असली में 11 बज रहा है, पर तुम लोग का घड़ी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है. अबे 10:30 से बज रहा था, पता नहीं चला, हम सोचे थोड़ा देर और सो लेते हैं. ऐसे ही होता है ना रियल लाइफ में. तो वही पूछ रहा है कि 11 जब असली में बज रहा है तो इनकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है. बस फर्क इतना है कि इनकी घड़ी स्लो नहीं हो रही है, इनकी घड़ी फास्ट हो जा रही है. क्लियर है? 11 बजे क्या टाइम दिखाएगा? हाँ उसी दिन बैटरी चेंज किए हैं. हाँ हम वही ढूंढ रहे थे क्वेश्चन.
हम कुछ ढूंढ रहे थे, एक लाइन और है, व्हेन इट वाज सेट एट 9 AM। तलेजा कहाँ से दिमाग लगा देता है जी? व्हेन इट वाज सेट एट 9 AM। तलेजा क्या दिमाग लगाया तुम लोग सुने हैं? उसी दिन बैटरी चेंज किए हैं, पूछा था तलेजा ये बात, और हम सोच रहे थे 12 से चलेगा, इसलिए हम क्वेश्चन बार बार पढ़े तो मिला इट वाज सेट एट 9 AM। सुबह के 9 बजे ठीक किए और ऑफिस चले गए हम लोग। रात को 11 बजे घुसे तो हमारा घड़िया स्लो चल रहा है, सॉरी इनका वाला तो फास्ट चल रहा है ना। चलो अब बन जाए क्वेश्चन। तो बताओ एवरी 3 मिनट में 4 सेकेंड्स इंक्रीमेंट, एवरी 3 मिनट में 4 सेकेंड इंक्रीमेंट। तो मैं पूछ रहा हूं सुबह 9 बजे घड़ी में बैटरी लगा के गए, रात के 11 बजे, रात के सुबह का 9 से रात का 12 का क्या अर्थ है? 9 AM to 11 PM मीन्स 14 घंटा। तो एवरी 14 घंटा में कितना का इंक्रीमेंट होगा? ठीक बोल रहे हैं ना? एवरी 14 घंटा में कितना का इंक्रीमेंट होगा? 4 सेकेंड इंटू, अच्छा 3 मिनट में इतना, तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड पता है ना? तो इंटू 14 घंटा, ये चीज समझ रहे हैं ना आप लोग? यूनिटरी मेथड जान रहे हैं ना? 3 मिनट में इतना बढ़ जाता है, तो 1 मिनट में कितना बढ़ जाता है? 4/3, तो 14 घंटा में इतना। अब एक बात बताओ, जब तुमको हम 3 ठो चॉकलेट का दाम देते हैं और 14 दर्जन किताब का दाम पूछ देते हैं, 3 ठो चॉकलेट का दाम दिए और 14 दर्जन किताब का दाम पूछ देते हैं, तो तुम यहाँ एक चॉकलेट का निकालने के लिए बटा 3 तो करते हो, पर यहाँ 14 दर्जन लिखल रहता है तुम्हारा। अब उस दर्जनवा को क्या करते हो ये बताओ? उस दर्जन को क्या करते हो? पीसेस में कन्वर्ट करते हो। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अरे सिंपल सा बात बोल रहे, 3 ठो चॉकलेट का दाम 4 रुपया, तो 14 दर्जन चॉकलेट का दाम कितना? तो 3 चॉकलेट का दाम इतना, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना? 4/3। तो 14 दर्जन का इंटू 14 दर्जन लिखते हो ना, तो भाई हम दर्जन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दर्जन है। दर्जन को करने के लिए क्या कर दोगे? अरे दर्जन 12 होता है चचा। अरे टाइम नहीं, हम दर्जन पहले बता रहे हैं। दर्जन होता है ना चचा, पर ये घंटा है ना चचा। समझ में आई बात की नहीं आई? ये घंटा है, सेकंड्स में करोगे ना। भावना समझो ना भैया, 1 चॉकलेट का दाम इतना, तो 12 दर्जन चॉकलेट का दाम कितना? 14 दर्जन चॉकलेट का दाम कितना? 3 चॉकलेट का इतना, तो 1 चॉकलेट का निकाल लो, इंटू 14 दर्जन करते थे। 14 दर्जन पर इंटू क्या कर देते थे? पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज से भी करना है, किसे करना है? 12 से। यहाँ घंटा है पर सेकंड्स में करोगे ना, क्योंकि क्लियर बोल रहे हैं ना? काट के बोलिए कितना बढ़ जाएगा आगे। 11:18 होगा, और थोड़ा सा और होगा, 40 सेकंड भी है। हाँ, डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? अनुराधा अगर बोलिएगा तो हम 1 का भी पता करवा देंगे, कि मुझे जवानी समझ में आ गया। 3 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना? तो 14 मिनट दिया, क्यों? तो दर्जन दे दिया था, मतलब भावना समझ रहे हैं ना? यस और नो? सो यू गेटिंग 4/3 इंटू 14 इंटू 3600 सेकेंड्स, ये 1200 बार में कटा, तीन मिनट में इतना बढ़ा, तो 1 मिनट में कितना बढ़ा? तो 14 दर्जन कर ली, 14 दर्जन से इंटू करो, पर दर्जन में रहने दे कि उसको 3600 से गुना कर दे। नहीं समझ में आया? हाँ, $77,200 सेकेंड्स आगे बढ़ जाएगा तुम्हारा घड़ी। 77,200 सेकेंड्स आगे बढ़ जाएगा घड़ी। अब एक 6 क्लास के बच्चे से पूछे, बाबू मेरा घड़ी 77,200 सेकेंड्स आगे बढ़ जा रहा है, तो 6 क्लास का बच्चा इसको दूसरी भाषा में 67 होगा सर। क्या बोल रहे हो? 67 ये है 67,200
67,200 सेकेंड्स मेरा घड़ी फास्ट हो जाएगा। अब इसको 6 क्लास के बच्चे को बोले तो 6 क्लास का बच्चा क्या किया बताओ? 6 क्लास का बच्चा पहले ये किया, 6 क्लास का बच्चा पहले ये किया, अब बोला इतना मिनट का इंक्रीमेंट होगा, इतना मिनट का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 6720/6 मिनट का इंक्रीमेंट होगा। इतना मिनट का इंक्रीमेंट होगा। अब इतना को 60 से डिवाइड करो, 112/6 आज इंक्रीमेंट होगा। ये 6 क्लास के हिसाब से सोचो, प्लीज टेंशन मत लो सर क्या पढ़ा रहे हैं। हम बार बार बोले जो मेरा पढ़ाने लायक चीज नहीं वो हम कभी नहीं पढ़ाएंगे तुमको। हम चिल्ला चिल्ला के दर्जन दर्जन कर रहे, हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको। इधर सुनो, 3 गो चॉकलेट का दाम इतना, तो 12-14 दर्जन चॉकलेट का दाम नहीं समझ रहे हो जी? 3 गो चॉकलेट का इतना, तो 1 गो चॉकलेट का कितना होगा? तो 14 दर्जन के लिए 14 दर्जन करते हो ना, तो दर्जनवा से निकलेगा कि दर्जनवा को तुम करोगे पहले पीसेस में। तो यहाँ साला घंटा में है और ये बात सेकंड का कर रहा है, तो इंटू 3600 नहीं करोगी। मेरा पढ़ाने की चीज नहीं है, ये 6ठा क्लास का बच्चा से जाके पूछो। फिर से हम यही बात बोलेंगे और यही बात 100 बार समझाएंगे। 3 चॉकलेट का दाम इतना, चॉकलेट का, तो 14 दर्जन चॉकलेट का दाम कितना? भैया 3 चॉकलेट का दाम इतना, तो 1 चॉकलेट का दाम इतना, तो 14 दर्जन का दाम कैसे निकलेगा? इंटू 14 दर्जन लिखते हो ना, तो 14 दर्जनवे से बना देते हो, इंटू 12 पीसेस करते हो। तो 1 घंटा है साला, इंक्रीमेंट सेकंड्स का हो रहा है, तो इंटू तुम 3600 नहीं करोगे। अब हम बोले कि 67,200 सेकंड्स घड़ी तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। मेरा ड्यूटी खत्म, ट्यूशन पढ़ा दिए। 11वीं कक्षा का बच्चा को इसके आगे हम नहीं पढ़ाएंगे। 11वीं कक्षा का बच्चा को पता है, 6ठा क्लास के पास जाएगा, बाई डिवाइड करेगा तो बोलेगा हाँ इतना मिनट मेरा घड़ी आगे बढ़ जाएगा। अब ये अच्छा लग रहा है कि 1 रो को 60 से डिवाइड और कर दीजिए, इतना घंटा मेरा घड़ी आगे बढ़ जाएगा। 112/6 घंटा मेरा घड़ी आगे, 112/6 घंटा का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पर बोलचाल में ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है, बोलचाल में बोलने में ये अच्छा नहीं लगता है। तो 6 कम 6 52, 6 8 48, 6 8 48.6 घंटा का इंक्रीमेंट होगा। अब ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, 18 घंटा प्लस 0.6 घंटा का इंक्रीमेंट। तो 18 घंटा बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन 0.6 घंटा बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो क्या बोले, 18 घंटा 36 मिनट मेरा घड़ी आगे बढ़ेगा। 18 घंटा 36 मिनट का इंक्रीमेंट हो चुका होगा। गेटिंग? 18 घंटा नहीं, 18 मिनट 36 सेकंड का इंक्रीमेंट हो चुका होगा। 18 मिनट पर घंटे में क्यों है हम लोग ये चीज चेक करो तो, कहीं 0 ज्यादा लिखा रहा है क्या? कहीं 0 ज्यादा लिखा रहा होगा, घंटा नहीं होगा, 18 मिनट का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये सेकंड्स ठीक आया था स्टूडेंट्स, तो फिर कहां गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, इसको आप लोग कहीं चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट बैच मेरा वेट कर रहा है। ठीक, बस यही था क्लॉक।